इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 एंड क्लास 12 का कथक बोर्ड्स का जो फर्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कथक यानी कि कथक का इतिहास, उसके बारे में पढ़ेंगे। शुरू करने के पहले कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं। जैसे कि आपको जब आंसर लिखना है तो उसको आप जो है पूरे आंसर को आप पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे। इसमें जैसे हिस्ट्री ऑफ कथक में आपको युग या एरा, जैसे कि यहाँ पे प्राचीन काल है, यहाँ पे वैदिक काल है, फिर जो मध्यकाल है, ऐसे करके जो आगे आते रहेंगे उन सभी को एक साथ आप एक पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे, बल्कि जैसे कि यहाँ पे जो है अलग अलग हेडिंग के संग जैसे है प्राचीन काल, वैदिक काल, ऐसे करके आप भी अलग अलग जो है लिखेंगे। इससे क्या होगा, जो एग्ज़ामिनर होगा, जो कॉपी चेक करेगा, उसके ऊपर इम्प्रेशन आपका जो है अच्छा पड़ेगा और उससे आपको फुल मार्क्स मिल सकता है। अब जब हम लोग हिस्ट्री ऑफ कथक जब शुरू करेंगे, इतिहास कथक का, आप चाहे तो ऊपर एक भूमिका लिख के कथक क्या है उसके ऊपर लिख सकते हैं, उस नृत्य के बारे में, ये आपके ऊपर है। अब चलिए नीचे एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। पहला पॉइंट जैसे यहाँ पे है प्राचीन काल के ऊपर है। प्राचीन काल है मोहनजोदारो और हड़प्पा की खुदाई के वक्त, जब जो है आर्कियोलॉजिस्ट जब खुदाई किए थे, उनको गुफाओं में फिर चट्टानों में जो है नृत्य वाली जो है चित्र मिली थी और साथ में उनको कुछ मूर्तियाँ भी मिली थी, आकृति वगैरह, जो कि नृत्य कर रही थी। तो उनको लगा कि इससे हम लोग को ये भी पता चला कि उस ज़माने से नृत्य का बहुत महत्व था। फिर आता है वैदिक काल। वैदिक काल जो है 1500 ई पूर्व से 1,00,000 वर्ष ई पूर्व तक था। इस वक्त भी जो है गायन, वादन एवं नृत्य का बहुत ही महत्व था। वैदिक काल के बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल को मुगल काल भी कहा जाता है क्योंकि इस वक्त मुगलों का जो है राज्य था। मुगल काल में कथक नृत्य में बहुत सारे बदलाव आए थे। जैसे कि प्राचीन काल में नर्तक और नर्तकी देवी और देवताओं की जो है वंदना करते थे उनको प्रसन्न करने के लिए, परंतु मुगल काल में नर्तक और नर्तकी मंदिरों की जगह अब राजाओं के सामने दरबारों में नृत्य करने लगे, इसलिए वो लोग वंदना की जगह सलामी किया करते थे। अब हम लोग मुगल काल में जो वेशभूषा थे उसके बारे में जानेंगे। मुगलकालीन वेशभूषा। मुगलकालीन वेशभूषा में हम लोग स्त्री और पुरुष की वेशभूषा जानेंगे। उससे पहले जो प्राचीन काल था उसमें जो है स्त्री लोग साड़ी और लहंगा पहनते थे मंदिरों में नृत्य करते वक्त, और जो पुरुष रहते थे वो लोग धोती पहनते थे। परंतु जब मुगल काल आया तब जो है इन दोनों की वेशभूषा में बहुत अंतर आ गया। मुगल काल में जो स्त्री लोग थे वो लोग जो है अपने घुटने के कुछ नीचे तक जो है घाघरा पहनते थे, जो कि आज के ज़माने में फ्रॉक सूट होता है। साथ में जो है चूड़ीदार पजामा, और सर पे जो है ये लोग दुपट्टा लेते थे और साथ में टोपी पहनते थे। पुरुष की बात कर ले तो ये लोग जो है एक लंबा चोगा यानी कि लंबा कुर्ता टाइप पहनते थे, साथ में जो है जैकेट पहनते थे, और पुरुष लोग भी जो है सर पे टोपी पहनते थे। अब आते हैं दरबारी काल में। दरबारी काल में जो अंतिम नवाब जो थे वाजिद अली शाह, उन्होंने कथक नृत्य को काफ़ी प्रोत्साहित किया। उनको खुद जो है नृत्य में बहुत ही रुचि थी। जो वाजिद अली शाह थे उनके गुरु थे ठाकुर प्रसाद जी। संगीत एवं नृत्य की शिक्षा ली अपने गुरु से, और ललन पिया नाम से इन्होंने कई सारी ठुमरियों की रचना भी की। अब जो ये ललन प्रिया जो है इनका नाम जो था, ये नाम जो है आपको याद रखना होगा क्योंकि हो सकता है कभी एमसीक्यू में भी आपसे पूछ सकते हैं कि वाजिद अली शाह जब ठुमरी लिखते थे, ठुमरियों की रचना करते थे, तो वो किस नाम से जो है करते थे। या फिर जो है आपको ऐसे घुमा के भी पूछ सकते हैं कि ललन पिया नाम से कौन थे जिन्होंने ठुमरियों की रचना की थी।
तो आपको जो है ये जो वर्ड है जैसे ललन पिया ये सब जो है आपको याद रखना होगा। और साथ में जो है आपको इनके गुरु का नाम भी याद रखना होगा, ठाकुर प्रसाद जी। और ये जो है इनको नृत्य इतना पसंद था कि ये कभी कभी खुद कृष्ण बन के जो है जित नर्तकियाँ जो थी उस ज़माने में उनको जो है गोपियाँ बना के वे खुद बीच में कृष्ण बन के उनके संग नाचते थे। ये था हिस्ट्री ऑफ कथक यानी कि कथक का इतिहास। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय।